वेलकम बैक। हमने क्लास 12 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज़ एसपी का चैप्टर 1 स्टार्ट किया है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड फिक्स्ड कैपिटल का टॉपिक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम वर्किंग कैपिटल का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या था एंड फिक्स्ड कैपिटल क्या था। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या था, जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं तो हमें बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट होती हैं और बिज़नेस चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम एस्टिमेट करते हैं, पहले वो कैलकुलेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट था, दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया था। एक था फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा था वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या था? फिक्स्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो बिज़नेस में लगता है फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए। और फिक्स एसेट्स का एग्जाम्पल क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग था, मशीनरी था, इक्विपमेंट्स थे। तो ये ऐसे एसेट्स हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक बार परचेज़ कर लेते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक बिज़नेस में रहती हैं, ऑलमोस्ट परमानेंटली हमारे बिज़नेस में रहती हैं। बिज़नेस को चलाने के लिए ये सारी चीज़ें काम करती हैं, ऑलराइट, हेल्प करती हैं बिज़नेस को चलाने के लिए। तो ये था फिक्स्ड कैपिटल। आज के वीडियो में हम वर्किंग कैपिटल के बारे में स्टडी करेंगे। सो वर्किंग कैपिटल क्या है? तो वर्किंग कैपिटल ऐसा कैपिटल है, ऐसे पैसे हैं जो हमारे बिजनेस में रोज़ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो रोज़ के खर्चे होते हैं बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, वो खर्चों को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ऑलराइट, देख लेते हैं क्या है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज़ द कैपिटल विच इज़ यूज टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। तो वर्किंग कैपिटल ऐसा कैपिटल है, ऐसे पैसे हैं जो बिजनेस के रोज़ के काम, रोज़ के खर्चों को पूरा करने के लिए यूज़ में आते हैं। आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म्स, it is necessary to estimate the amount of capital that would be needed to ensure smooth functioning of the business firms। एक बार हमें ये पता चल गया कि हमें फिक्स कैपिटल कितना चाहिए हमारे बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए, उसके बाद हमें ये भी पता करना है कि हमारे बिज़नेस को स्मूथली फंक्शन करने के लिए, चलने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। अ बिजनेस फर्म्स रिक्वायर्ड फंड्स टू स्टोर एडुकेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक। तो बिज़नेस फर्म्स जो हैं उनके पास रॉ मटेरियल जो है वो स्टॉक में होना चाहिए। उसके लिए भी हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल होगा तभी हम फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना पाएंगे फैक्ट्री में। इसके लिए पैसे चाहिए होंगे। अ फर्म वुड नीड कैपिटल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स जो है उसे भी हमें स्टॉक में रखना है, उसके लिए भी हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होगी। इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश और ऑन क्रेडिट। और एक्चुअल में देखा जाए तो गुड्स हैं वो हम सेल करते हैं, जब बेचते हैं बाहर तो या तो वो कैश पे बेचेंगे या फिर क्रेडिट पे बेचेंगे। कैश मतलब डायरेक्ट सामान बेचा और पैसे लिए, लेकिन क्रेडिट पे भी हम सेल करते हैं, दैट इज़ हम सामान देते हैं बट पैसे जो हैं वो कुछ टाइम, कुछ महीनों के बाद लेते हैं। उधार पे हम सामान बेचते हैं, तो उधार पे बेचते हैं तो उसको हम क्रेडिट बोलते हैं। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच कैश इमीडिएटली। तो जो सामान हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, बेचते हैं, वो तुरंत कैश तो नहीं मिलता, कुछ टाइम लगेगा पैसे आने के लिए। फर्म्स विल हैव टू अरेंज फॉर द फंड्स टिल द अमाउंट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। तो पैसे जब तक हमें मिल नहीं जाते हमारे डेटर्स के पास से, तब तक तो हमें फंड्स, पैसों की नीड होगी बाकी सारे काम को संभालने के लिए, देखने के लिए। कैश इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स। तो कैश जो है वो भी बहुत ज़रूरी है ओवरहेड्स को पे ऑफ करने के लिए। ओवरहेड्स मतलब ये छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो हम रोज़ की ज़रूरतें जो होती हैं, रोज़ का जो खर्चा होता है उसे बोलते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में एग्जांपल दिया है यहाँ पे, क्या होते हैं? एडवर्टाइजिंग हो गया, रेंट हो गया, रिपेयर्स हो गया, टैक्सेस, टेलीफोन बिल्स, ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सब ओवरहेड्स है जिसको पे करने के लिए भी हमें कैश की ज़रूरत पड़ेगी। Since uncertainty is always a feature of business, some excess cash also should be maintained to meet unexpected expenses। क्योंकि अनसर्टिनिटी, कभी भी बिजनेस में कोई भी चीज़ कभी भी हो सकती है, कोई भी दुर्घटना हो जाएगी, तो उसे पूरा करने के लिए, उसे कवर अप करने के लिए हमें कैश की नीड होगी। इसलिए बिजनेस में हमेशा एक पर्याप्त अमाउंट ऑफ कैपिटल, एक पर्याप्त अमाउंट ऑफ मनी जो है उतना होना चाहिए बिज़नेस की जो भी ज़रूरतें हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसे पूरा करने के लिए और बिज़नेस स्मूथली चलाने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है। नेक्स्ट इज दस अ बिजनेस फर्म विल हैव टू अरेंज कैपिटल फॉर द फॉलोइंग। इसीलिए बिजनेस फर्म्स को पैसों की अरेंजमेंट करके रखनी पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों के लिए। एक तो उसमें है फॉर बिल्डिंग अप इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का मतलब होता है स्टॉक। अगर हमारे पास स्टॉक नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा, तो हम फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो वो स्टॉक लेने के लिए, इन्वेंट्रीज लेने के लिए पैसे चाहिए होंगे। फॉर फाइनेंसिंग रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स मतलब जो पैसे हमारे पास आने हैं
उनको भी हमें फाइनेंस करना पड़ता है, उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। फॉर कवरिंग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रोज़ के जो खर्चे होते हैं छोटे मोटे, वो खर्चों को पूरा करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए भी हमारे पास पैसे चाहिए। तो ये सारे पैसे जो हैं उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस एसेट इज़ रेफर्ड टू एज वर्किंग कैपिटल। तो ये जो पैसे हैं जो इस टाइप के एसेट्स में हम डालते हैं उन्हें हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ व्यूड डिफरेंटली बाय लीडिंग अथॉरिटीज़। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल का वो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग तरीके से देखा गया है। सम अथॉरिटीज़ कंसिडर वर्किंग कैपिटल एज इक्विवेलेंट टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। तो गेबर्स्टन डिफाइंड इट एज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़। तो गेबर्स्टन ने क्या बताया है कि वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स जो है वो ज़्यादा होना चाहिए और करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो कम होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। डिफरेंस जो होता है ना करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का, उसे हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। मतलब करंट एसेट्स जो है वो हमारे लिए फ़ायदा है, मतलब पैसे आने होंगे अगर हमारे पास, तो वो हो गए हमारा एसेट हो गया। और लाइबिलिटीज़ मतलब जो पैसे हमें किसी को पे ऑफ करने, तो वो हमारी लाइबिलिटी हो गई। तो एसेट्स जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए और लाइबिलिटी कम होनी चाहिए। तो दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। दिस अप्रोच रेफर्स टू नेट वर्किंग कैपिटल। तो उसे हम बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। गेबर्स्टन डिड नॉट कॉल इट एज वर्किंग कैपिटल। गेबर्स्टन उसको सिर्फ वर्किंग कैपिटल नहीं बोलते, नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ही प्रेफर टू कॉल इट एज सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, और इन्हें वो सर्क्यूलेटिंग कैपिटल करके भी बोलते हैं। अदर अथॉरिटीज़ व्यू वर्किंग कैपिटल इक्विवेलेंट टू करंट एसेट। According to J.S. Mill, the sum of current asset is working capital. तो according to J.M. Mill, current working capital क्या है? Sum of current asset is working capital. This approach has broadened application. It takes into consideration all current assets of the company. It refers to gross working capital. Alright, तो अलग अलग जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से वर्किंग कैपिटल का उनका अप्रोच जो है वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है ये देख लेते हैं एक बार, ये भी वर्किंग कैपिटल के बारे में गिवन है, तो एक बार देख लेते हैं क्या है। साइक्लिकल फ्लो ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो यहाँ पे एक चार्ट गिवन है, साइक्लिकल फ्लो है, पहले देख लेते हैं क्या है। अ बिजनेस फर्म नीड्स फंड टू फाइनेंस इट्स वर्किंग कैपिटल नीड्स। तो बिजनेस जो है, बिजनेस कंपनी हो या फर्म है, उन्हें पैसों की रिक्वायरमेंट होती है अपने वर्किंग कैपिटल की जो नीड है उसे पूरा करने के लिए। प्रोमिनेंट शेयर ऑफ दिस फंड इज़ यूज टू बाय रॉ मटेरियल एंड रिमेनिंग पार्ट इज केप्ट अवेलेबल टू पे वेजेस एंड एक्सपेंडिचर। तो बहुत सारा ऐसा पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल का जो रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए यूज़ होता है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हम वर्किंग कैपिटल का यूज़ करते हैं, और बाकी का जो भी पार्ट होता है वर्किंग कैपिटल का उससे हम वेजेस जो हैं, लोगों की सैलरी, एम्प्लॉयज़ की सैलरी जो है वो पे करने के लिए यूज़ करते हैं, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उसे पे ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। Thus, the working capital which was in the form of cash is converted into inventories. फिर जो वर्किंग कैपिटल है वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास कैश के फॉर्म में वर्किंग कैपिटल था बट वो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा इन्वेंट्रीज में, स्टॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन टू फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल था मतलब हमने इन्वेंट्रीज खरीदी, रॉ मटेरियल परचेज किया कैश दे के, तो वो रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस में करेंगे, फैक्ट्री में उसका प्रोसेसिंग करेंगे और उससे हम फिनिश गुड्स बनाएंगे जो हम अल्टीमेटली कस्टमर्स को सेल करते हैं, बेचते हैं। विद द सेल ऑफ फिनिश गुड्स दे टर्न इनटू अकाउंट रिसीवेबल प्रिज्यूमिंग द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। तो जब हम सामान बेचेंगे, जो फिनिश गुड्स था उसे हम सेल करेंगे तो हमें अकाउंट्स रिसीवेबल्स, मतलब हो सकता है हम क्रेडिट पे बेचें, उधार पे सामान बेचेंगे, तो पैसे आने अभी हमारे पास बाकी रहेंगे, पैसे अभी तक मिले नहीं हैं, ठीक है। नॉर्मली अकाउंट रिसीवेबल्स हैव मेच्योरिटी फॉर स्पेसिफिक डेज आफ्टर बिलिंग डेट। तो जो रिसीवेबल्स है मतलब जो पैसे हमें मिलने बाकी हैं उसमें कुछ टाइम लगेगा। कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल ब्रिंग्स बैक द साइकिल टू कैश। एक बार रिसीवेबल्स मतलब पैसे हमारे पास आ गए, जिन्हें हमने उधार पे सामान दिया था उन्होंने हमें पैसे वापस रिटर्न कर दिए, तो वो जो रिसीवेबल्स है वो फिर से कैश के फॉर्म में आ जाएगा। अ पार्ट ऑफ कैश में बी यूज टू पे क्रेडिटर्स। तो जो कैश हमें फिर से मिल गया है उसमें से कुछ पार्ट जो है वो हम क्रेडिटर्स को पे कर देंगे। मे बी हमने रॉ मटेरियल जिससे परचेज़ किया था हमने भी उधार पे परचेज़ किया होगा, तो पैसे हम उनको पे करेंगे क्रेडिटर्स को। इनकम टैक्स पे करना होगा, डिविडेंड देना होगा जो हमारे इन्वेस्टर्स है, ओनर्स है उनको, एंड रेस्ट इज़ पुट इनटू सर्कुलेशन अगेन। और जो बाकी का बचा हुआ पैसा है वो फिर से हम साइकिल में क्या कर देंगे, वापस प्रोसेस करने के लिए डाल देंगे।
तो ये एक चार्ट गिवन है यहाँ पे, देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले टॉप पे इन्वेंट्रीज दिया है, उसके बाद सेल्स है, मतलब जो रॉ मटेरियल था उसको हमने क्या किया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने उसको बेचा। फिर रिसीवेबल्स, मतलब अभी पैसे मिलने बाकी हैं, एक बार हमें पैसे मिल गए तो वो पैसे कैश के फॉर्म में आएंगे, तो हमने फिर से उसको क्या किया है, जिसको पे करना था उसको पे किया, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो थे हमने उसके ऊपर पे कर दिया। उसके बाद ऑपरेशंस में डाला, मतलब फिर से हमने सामान लिया, कुछ प्रोसेसिंग के लिए डाला, प्रोडक्शन में डाला, और फिर से वो इन्वेंट्री, मतलब ये साइकिल जो है वर्किंग कैपिटल का वो हमेशा ऐसे चलता ही रहेगा। ऑलराइट, सो आई होप इट्स गेटिंग क्लियर। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को जो अफेक्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या है। देयर इज़ नो प्रिसाइज स्टैंडर्ड टू मेजर वर्किंग कैपिटल एडुकेसी। तो वर्किंग कैपिटल की कितना ज़रूरत पड़ता है हमें बिजनेस में, कितने पैसों की नीड है जो हमारे रोज़ के खर्चे को पूरा कर सके, ये तो हम प्रिसाइजली नहीं बता सकते, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। मैनेजमेंट हैज़ टू डिटरमाइन द साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल इन द लाइट ऑफ सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस फर्म एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विद इन विच द फर्म ऑपरेट्स। तो जो मैनेजमेंट है जो पूरे बिजनेस को चलाता है, उसे एस्टिमेट करना पड़ेगा कि हमारा जो बिजनेस है कितना बड़ा है, उसका कितना काम चल रहा है, कितना सेल्स है, उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल का हमें एस्टिमेशन जो है वो लगाना पड़ेगा कि हमें कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए हमारे बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए। तो पॉइंट्स गिवन है, देख लेते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस। Firms engaged in manufacturing essential products of daily consumption would need relatively less working capital, as it would be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liabilities. तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस फर्म्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, मतलब सामान बनाने का काम करते हैं। तो ऐसे जो फर्म्स होते हैं उनको वर्किंग कैपिटल जो है वो कम लगता है, क्योंकि उनका जो सामान है वो बनता है फैक्ट्री में, उसके बाद वो सेल होता है। तो फिर सेल होगा तो थोड़े टाइम के बाद कुछ तो कैश पे होगा, कुछ क्रेडिट पे होगा, बट जो कैश पे होगा उसका पैसा तो मिल जाएगा। इसके लिए वर्किंग कैपिटल जो है वो कम लगता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। लाइकवाइज पब्लिक यूटिलिटीज़ कंसर्न हैव टू मेंटेन स्मॉल वर्किंग कैपिटल बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द कस्टमर्स। तो पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न्स जो हैं उन्हें भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम लगता है, क्योंकि कैश जो है हमेशा उनको आता रहता है, उन्होंने सामान दिया, सर्विस प्रोवाइड की और कस्टमर्स ने उनको पेमेंट तुरंत कर दी। पब्लिक यूटिलिटी कंसर्न क्या है, ब्लू कलर के बॉक्स में गिवन है। ऐसा कंसर्न होता है जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बदले में हमें तुरंत पैसे मिल जाते हैं। ये क्रेडिट सिस्टम पे तो नहीं चलता है, तो इसके लिए भी ऐसे सारी चीज़ों को भी वर्किंग कैपिटल जो है वो रिक्वायरमेंट उसकी कम होती है। Next is, on the contrary, if the business is dealing in luxurious product, it requires huge amount of working capital as sales of luxurious items are not frequent. अगर कोई बिजनेस लग्जरियस प्रोडक्ट बनाता है, जैसे ये कार हो गया, कार एक लग्जरी है, ज्वेलरीज हैं, तो ऐसे कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसमें वर्किंग कैपिटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि रोज़ रोज़ कोई बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो नहीं खरीदता, ज्वेलरीज नहीं खरीदता। तो लेकिन मैन्युफैक्चर तो हो रहा है, लोगों को हमको रोज़ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा देना पड़ता है, जो बिल है वो हमें पे ऑफ करनी पड़ती हैं, सैलरी देनी पड़ती हैं लोगों को। तो उसके लिए वो सब खर्चे को पूरा करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ट्रेडिंग मर्केंडाइज फर्म विच इज़ कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हैव टू कैरी बिग इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स टू मीट कस्टमर्स डिमांड एंड हैव टू एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, हेंस दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो बहुत सारी ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं, मर्केंडाइज फर्म होती हैं जो बाइंग एंड सेलिंग का भी काम करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है गुड्स। तो बाइंग एंड सेलिंग में उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक अपने पास रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्टॉक ज़्यादा रख रहे हैं, मतलब उनका पैसा जो है वो स्टॉक में अटका हुआ है, अगर कस्टमर डिमांड नहीं करेंगे तो स्टॉक उनके पास ही पड़ा रहेगा सामान। अगर कस्टमर्स डिमांड करते भी हैं तो वो मोस्टली क्रेडिट के ऊपर सामान लेते हैं, उधार पे सामान लेते हैं, जो तुरंत पैसे नहीं मिलते, हो सकता है 3 महीने 6 महीने के बाद पैसे दें, तब तक तो पैसे अटके रहेंगे। तो वो पैसों को जो नीड है वो पूरा करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट पड़ता है ट्रेडिंग और मर्केंटाइज फर्म को भी। तो नेचर ऑफ फर्म के ऊपर, किस टाइप का हम बिजनेस कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। नेक्स्ट इज size of business. The size of business also affect the requirement of working capital. A firm with large scale operations will require more working capital. तो बिज़नेस के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। अगर हमारा बिज़नेस काफ़ी बड़ा है, लार्ज स्केल ऑपरेशंस है,
तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, अगर बिजनेस छोटा है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ सेल्स। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल के ऊपर इफेक्ट करता है। द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू विथ ईच अदर। तो सेल्स जितना होगा उतना वर्किंग कैपिटल लगेगा, वो एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली रिलेट करता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीजेज देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा। अगर हमारा सेल्स ज़्यादा होगा तो हमें वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगी, अगर सेल्स कम होगा तो वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगी, क्योंकि जब हम सामान बेचते हैं तो मोस्टली क्रेडिट बेसिस के ऊपर बेचते हैं, उधार पे बेचते हैं, जो तुरंत हमें पैसे नहीं देते हैं, पैसे तुरंत हमें नहीं मिलते हैं, 3 महीने 6 महीने के बाद पैसे मिलेंगे। तब तक जो पैसे अटके हुए हैं वहाँ पे उसको पूरा, बाकी तो खर्चा तो रोज़ चल रहा है, तो वो खर्चा पूरा करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा पड़ेगी। ऑलराइट, तो सेल्स ज़्यादा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन साइकिल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल। तो प्रोडक्शन साइकिल मतलब रॉ मटेरियल जो है उसको हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। मतलब फैक्ट्री में जो मशीन्स है उसमें हमने सामान डाला और वो सामान का प्रोसेसिंग होने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है, तो वो होता है हमारा प्रोडक्शन साइकिल। इफ़ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर देन द फर्म नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। इफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज शॉर्ट इट रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। तो अगर प्रोडक्शन साइकिल जो है वो काफ़ी बड़ा है, बहुत समय लगता है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनने के लिए, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगा। और अगर रॉ मटेरियल डाला और तुरंत थोड़े टाइम के बाद प्रोसेसिंग हुआ और फाइनल हमारा फिनिश गुड्स जो है वो हमारे हाथ में है, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। अगर बड़ा प्रोडक्शन साइकिल होगा तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, प्रोडक्शन साइकिल छोटा होगा तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल। When there is a boom in the economy, sales will increase. This will lead to increase in investment in stock. This requires additional working capital. तो जब इकोनॉमी हमारे कंट्री में बूम होगा, मतलब हमारी कंट्री की सेल्स ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा सामान खरीदेंगे, तो ऑब्वियस है कि सेल्स बढ़ेगा। और अगर सेल्स बढ़ेगा तो हमें स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा, मतलब हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ड्यूरिंग रिसेशन सेल्स विल डिक्लाइन एंड हेंस द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो डिक्लाइन। और अगर कंट्री में रिसेशन आएगा, लोग सामान नहीं खरीदेंगे, उस टाइम पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम पड़ेगी। सो नेक्स्ट इज टर्म ऑफ परचेज एंड सेल्स। इफ़ द फर्म डू नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी फॉर परचेज बट ऑप्ट लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉर इट्स सेल देन इट इज़ रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। तो ये क्या है, अगर फर्म जो है, बिजनेस जो है, वो क्रेडिट फैसिलिटी उनको नहीं मिल रही है परचेज करने के लिए, मतलब रॉ मटेरियल जब हम खरीदते हैं तो हमें उस समय क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती है, हमें तुरंत पैसे दे के रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ता है, मतलब हमारे पैसे गए, वर्किंग कैपिटल वहाँ पे निकल गया थोड़ा सा। और अगर हमने लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रखी है सेल्स के टाइम पे, मतलब हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं कैश दे के और सामान बेच रहे हैं क्रेडिट पे, मतलब उधार पे, मतलब हमारे पैसे एक साइड से गए और दूसरे साइड से हमने सामान बेचा, तो उसमें भी पैसे अटके हुए हैं, तुरंत हमें नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमने क्रेडिट पॉलिसी जो है उसके ऊपर सामान सेल किया है, बेचा है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि पैसे तुरंत नहीं मिल रहे हैं, पैसे कुछ महीनों के बाद मिलेंगे, तो बाकी जो महीने हैं उसमें पैसे चाहिए होंगे बिजनेस को चलाने के लिए, सो वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी। ऑन द अदर हैंड, इफ़ क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेज आर फेवरेबल एंड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर लेस लिबरल देन रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विल बी लेस। अगर हमारा जो टर्म है, मतलब जब हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया है तो उस समय हमें क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब हो सकता है जिससे हम रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं उसने हमें क्रेडिट पे, उधार पे रॉ मटेरियल दे दिया, और हमने जो सेल्स किया है, मतलब सामान जब बेचते हैं तो हमारा जो क्रेडिट पॉलिसी है सेल का वो लेस लिबरल है, मतलब हम जो है पैसे ज़्यादा उधार पे सामान नहीं बेचते, बेचा और तुरंत हमें कैश चाहिए कुछ दिनों में या फिर तुरंत चाहिए होगा, उस समय हमें वर्किंग कैपिटल की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो कम लगेगी। दस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट इज कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स द फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल्स, द क्रेडिट टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स एंड कलेक्शन पॉलिसी। तो क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, जब भी हम उधार पे सामान सेल करते हैं, क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो कितना सामान हम सेल कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में हम क्रेडिट दे रहे हैं, एक तो वो, उसके बाद कितना टाइम पीरियड दे रहे हैं हम, हो सकता है 3 महीनों के लिए हमने दिया है उधार पे, 6 महीनों के लिए दिया है,
उतना टाइम तक पैसा हमारे पास आएगा नहीं। और हमारा कलेक्शन पॉलिसी कैसा है, मतलब स्ट्रिक्ट है कि लीनियंट है, हम गए और पैसे नहीं मिले तो हम वापस आ गए, तो कलेक्शन पॉलिसी कैसी है, उसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती है वर्किंग कैपिटल की। If credit control policy is sound, it is possible for the company to improve its cash flow. अगर क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी जो है वो अच्छी है, हम ज़्यादा सेल जो है वो क्रेडिट पे नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम तक अगर हम मतलब हो सकता है 1 मंथ का क्रेडिट दे दिया, हमने सामान दिया, सेल किया और 1 महीने के अंदर हमें पैसे चाहिए, तो अगर ऐसा हमारा क्रेडिट पॉलिसी रहेगा भी तो कंपनी को जो है कैश मिलता रहेगा, उस समय कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। इफ़ क्रेडिट पॉलिसी इज़ लिबरल, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड्स। लेकिन अगर क्रेडिट पॉलिसी जो है वो लिबरल है, लीनियंट है कि चलो ठीक है हमने सेल्स जो है वो कर दी, उधार पे दे दिया सामान, मिलेगा जब पैसा मिलेगा 6 महीने पे या फिर 1 साल में, उस टाइम पे हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी। इट कैन इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट्स, तो इससे बैड डेब्ट्स की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। हो सकता है लोगों ने सामान ले लिया लेकिन पैसे नहीं दिए तो वो हमारा पैसा डूब जाएगा, बैड डेब्ट्स में चला जाएगा। Therefore, a firm requires more working capital. तो उस समय फर्म को, बिजनेस को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। द फर्म मेकिंग कैश सेल्स रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल। ऐसा बिजनेस जो सेल जो करता है वो कैश बेसिस पे करता है, सामान बेचा तुरंत पैसे मिल गए, ऐसे बिजनेस को वर्किंग कैपिटल जो है वो कम लगता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्म विल इंक्रीज विथ ग्रोथ ऑफ फर्म। अगर हमारा फर्म, हमारा बिजनेस जो है इंक्रीज़ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, तो वर्किंग कैपिटल जो है वो भी हमें ज़्यादा लगेगा। अ ग्रोइंग कंपनी नीड्स फंड्स कंटिन्यूसली सपोर्ट लार्ज स्केल ऑपरेशंस। जो कंपनी ग्रो कर रही है, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, उसे काफ़ी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। हमारे फर्म को, जो बिज़नेस है उसको कंटिन्यूसली सपोर्ट होना चाहिए, फाइनेंस जो है पैसों से रिलेटेड। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एबिलिटी। The requirement of working capital is reduced if there is a proper coordination between production and distribution of goods. A firm stocking on heavy inventories calls for higher level of working capital. तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, तालमेल बहुत ज़रूरी है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम करना है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स दोनों के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दैट इज़, अगर इन्वेंट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा है, अगर रॉ मटेरियल जो है, स्टॉक है, फिनिश गुड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और सेल नहीं हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ठीक से गुड्स, तो वर्किंग कैपिटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट इज external factor. If financial institutions and bank provide funds to the firms as and when required, the need of working capital is reduced. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर भी हमारे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत जो है वो डिपेंड करती है। अगर बैंक हो गए या बाकी की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो हमें फंड्स जो हैं, पैसे जो हैं वो प्रोवाइड करेगी, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तुरंत हमें पैसे मिल जाएंगे बैंक से, उस समय हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल जो है वो इकट्ठा करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा वर्किंग कैपिटल का जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो डिपेंड करता है। ऑलराइट, तो टोटल 10 पॉइंट्स थे। सो आई होप आपको पूरा जो 10 पॉइंट्स था वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का वो समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में हमने वर्किंग कैपिटल का पूरा टॉपिक जो था वो कवर कर लिया। तो हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट जो था वो टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।